गुटखा चबा रहे हैं, बोलेंगे कि नहीं ये बताइए पहले। You're a proud Indian Muslim. बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना। और अगर आपको ये इंस्टिगेट करे ना आमच्या महाराष्ट्रामध्ये म्हणते उचकाने की कोशिश, तो इनको ऐसा पलट के जवाब देना। उनको हम भाई मानने के लिए रेडी है, लेकिन इनको कभी जिंदगी में भाई नहीं माने। हिंदू का जो हिंदू विरोध करता है वो हिजड़ा होता है। तलवार के दम पे सलवार पहननी, ये इसके लिए क्या लोग पहन पाते हैं। मथुरा में ये बात कह रहे हैं कि हमारे वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि थी, तो इस बात में कोई भी गलत नहीं है, वहाँ पर थी। हम मंदिर कहीं से नहीं निकलवा रहे हैं, मंदिर वहाँ पे पहले से ही था, हम मंदिर को दोबारा उभार रहे हैं, ये कर रहे हैं हम और करते आएंगे हम। और के मोहम्मद जी खुद एक मुस्लिम थे, उन्होंने ये बात कही कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे में राम जी वहाँ से निकले और वहाँ पे मंदिर बना, और मथुरा में भी ये काम होगा। मुसलमान का शुरू से यही एजेंडा रहा है, जिस थाली में खाएं उसी थाली में छेद किए हैं वो। आज के टाइम पे अगर सबसे बड़ी कोई जाहिल कौम है ना तो वो उनकी ही है। भैया उनको सीए का फुल फॉर्म नहीं पता होता, लेकिन साल भर शाहीन बाग में आके बिरयानी खाने तुम बैठ जाते हो। अमर अकबर एंथनी सबका बाप रामलाल ही था। जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया कि जो ईदगाह है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर, वहाँ सर्वे होगी। और इस बात से मुस्लिम स्कॉलर की भी प्रतिक्रिया आई है, फिर हिंदू पक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है। जनता किस तरीके से देखती है कि क्या वो वाकई में ईदगाह है या वाकई वहाँ पर कृष्ण जी की जन्म भूमि जो है वहाँ पर मंदिर है। आइए उनसे जानते हैं। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे के लिए जो है आज़ादी दे दी है कि जो शाही ईदगाह है वहाँ पर जाके सर्वे होगा। गुटखा चबा रहे हैं, बोलेंगे कि नहीं ये बताइए पहले। हाँ और ना कर दीजिएगा, ठीक है? नहीं बोलेंगे। भाई को बोलना नहीं आ रहा है। गलत हुआ क्या मुस्लिम पक्ष के साथ? मेरे से पूछो। ये ना उनसे तो पूछ। कुछ नहीं आता। अरे आप तो आते ही भड़क गए, रुक जाइए। ये अरे हाँ जी क्या, रुकिए ना, ये बताइए क्या गलत हुआ मुस्लिम पक्ष के साथ? नहीं बोलो। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। नहीं, यू आर अ प्राउड मुस्लिम, यू आर अ प्राउड इंडियन मुस्लिम। बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना। और अगर आपको ये इंस्टिगेट करे ना, इंस्टिगेट समझे, ये अगर आपको उचकाने की कोशिश करे ना आमच्या महाराष्ट्रामध्ये म्हणते उचकाने की कोशिश, तो इनको ऐसा पलट के जवाब देना कि ये जो फिरका परस्त लोग हैं ना, इनको इनकी औकात याद आ जाए। देंगे कैसे? देंगे कैसे? हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों से लड़ाने वाले लोग हैं। ये है हिंदुस्तान की नालायक मीडिया। हिंदू मुसलमानों के बीच में जो ये आग लगाने का काम कर रहे। आप भी मीडिया से हो? आप भी मीडिया से हो? आप अपने आप को मराठी भाई हो ना? सुनिए, मैं सुनिए, क्या होता है? सर एक मिनट, कितनी उंगली है आपके हाथ? 5 है, 5। सारी बराबर है क्या? बराबर है क्या? उंगली बराबर है, पैर बराबर है, हाथ सारी उंगलियां बराबर है क्या? तो बराबर है। अरे सुनिए ना, मेरे भाई का जो दिल है वैसा ही मेरा। अरे दिल थोड़ी चीर के देखेंगे। हम क्या कह रहे हैं, सारी उंगलियां बराबर है क्या? सारी उंगलियां बराबर है क्या? नहीं है ना? तो हाउ कैन यू? अरे सुनिए ना, दिल का हम क्या करेंगे, सुनिए। अरे सुनिए ना, और मेरा ये हिंदू भाई, दोनों हम भाई भाई हैं। और फिरका परस्ती की बात किया। हाँ, ये इसकी बात सुन ले। ये छोटे भाई की भी बात सुनिए, उनकी। मैम आपको आप बहुत देर से चाचा बोलिए, ज्ञान दे दिया, आप सुनिएगा अभी। मैम देखिए, ये अभी सामने में खड़े हैं, मैम एकदम तर्कसंगत बात बता रहे हैं। कैमरा में थोड़ा दिखाइएगा। उनको हम भाई मानने के लिए रेडी है, लेकिन इनको कभी जिंदगी में भाई नहीं माने। क्यों? क्योंकि बाला साहब ठाकरे इनके लिए एक शब्द बोल के गए थे, हिंदू का जो हिंदू विरोध करता है वो हिजड़ा होता है। तो ये हिजड़ों को हम भाई नहीं बना सकते मैम, ठीक है? ये हाथ में कलावा पहन के इनको समझाने आए हैं कि तुम जो है, तुम बीइंग अ प्राउड मुस्लिम, तुम जो है लड़ना मत। वो लड़ने आए थे क्या? वो अपना तर्कसंगत बात रखते। ये लड़वाने वाले व्यक्ति सेक्युलर चोला ओढ़ के आ जाते हैं। अरे क्या मीडिया, यही सुनिए ना, यही वो मीडिया है जो, सुनिए ना चाचा, यही वो मीडिया है जो हाथ अगर जला था तो यही मीडिया दिखाने काम किया था। आप मेवात गए थे? मुंबई में। हाँ ठीक है, अपनी बात इनकी बात सुन, आप बोलिए। हाँ अच्छा, एक मिनट। ये रिक्वेस्ट कर रही हैं आपसे, आप कुछ बोले। ठीक है, आप कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम भाई, मैं भी हिंदू मुस्लिम भाई में बिल्कुल विश्वास करता हूँ। मैं अब्दुल कलाम में बिल्कुल मानता हूँ, अजीम प्रेम जी में बिल्कुल मानता हूँ, परंतु जहाँ पर कट्टरता आएगी मैं उसका विरोध करूंगा। नहीं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, इन्होंने आते ही ये कहा कि मीडिया जो है गंद फैलाता है, जो कि आप सुनिए, जो कि आपको कायदे से नहीं कहना चाहिए। सुन लीजिए, मैं ठीक है, मैं भाई का सपोर्ट करने को तैयार हूँ, पर मैं भाई से एक बात पूछना चाहूँ। ठीक है, मैं भाई का सपोर्ट करने को तैयार हूँ, पर मैं भाई से ये बात पूछूंगा कि जब मेवात में हिंदू भाइयों को मारा जाएगा, जब कन्हैया लाल को कानपुर में मारा जाएगा, जब राजस्थान, कन्हैया लाल को राजस्थान में मारा जाएगा, जब मेवात में हिंदू भाइयों को मारा जाएगा, तो क्या ये भाई खड़े होंगे? तो वहाँ की कानून व्यवस्था क्या कर रही है? नहीं, ये कानून व्यवस्था क्या कर रही है?
कानून व्यवस्था क्या आप अपने हाथ में लोगे? आप पुलिस बन जाओगे, पुलिस का काम करोगे, मिलिट्री का काम करोगे? ये बात आप मुस्लिम पक्ष के बारे में नहीं बोल रहे हो। ये नालायक सरकार को उखाड़ के फेंक दो जो कानून का पालन ना करे। हाँ ठीक है। सुनो आपने कभी सुनी है तलवार के दम पे सलवार पहननी? अच्छा, ये इसके लिए क्या है? लोग पहन पाते हैं क्योंकि जो अपने आप को बचाने के लिए खड़ा होता है ना, या तो वो मर जाएगा या जीत जाएगा। लेकिन जो ऐसे है ना हिंदू मुस्लिम भाई वो वही है जो तलवार के दम पे सलवार पहनते हैं। हाँ, रॉन्ग नंबर है फिर ले रहा है फिर? ये वाला रॉन्ग नंबर है। वो रॉन्ग मेंबर है, ये भाई खड़े हैं, ये भी रॉन्ग मेंबर है। इन्होंने कहा नफरत फैला रहे हैं। मैं सुनिए, ये भाई कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं। मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ कट्टरता इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एजुकेशन की बात करें, कश्मीर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे? कश्मीरी पंडित खत्म हो गए 6 महीने में। 6 महीने में खत्म हो गए। मुस्लिम धर्म में कट्टर धर्म में बोलना पड़ेगा, पर मैं बोल दूंगा कि बोलना पड़ेगा तो बोल दीजिए फिर। बिल्कुल, ये सच बात है। और जहाँ तक बात रही, मैं हिस्टोरिकल बात अगर करें, दादा भाई नेहरू जी ने एक थ्योरी दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की। अच्छा। ड्रेन ऑफ वेल्थ के साथ एक और चीज चलती है, इसका नाम है ड्रेन ऑफ कल्चर। अच्छा। यूरी बेथमेनोव एक बहुत बड़े रशियन साइंटिस्ट है, सोशोलॉजिस्ट है। उन्होंने एक बात कही, किसी भी धर्म को आपको खत्म करना है तो 3 चीजें करिए, डिस्टेबलाइजेशन, डिमोरलाइजेशन एंड डिमोलिशन। अर्थात अगर आपको किसी भी धर्म को खत्म करना है तो 3 एस्पेक्ट आपको लेकर चलना ही पड़ेगा साथ। और हिंदू धर्म के साथ ये तीनों चीज हुई हैं आपके पास्ट में, चीज आपको माननी पड़ेगी। डिमोलिशन भी हुआ है, डिस्टेबलाइजेशन भी और डिमोरलाइजेशन भी हुआ है। हिंदू धर्म को जिसके साथ ये काम किया गया है, ये बात हम सब जानते हैं। अगर आज हम अपने धर्म के, आज हम अपने मथुरा में ये बात कर रहे हैं कि हमारे वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि थी, तो इस बात में कोई भी गलत नहीं है, वहाँ पर थी। और बिल्कुल थी। मतलब आप 7th सेंचुरी में इस्लाम आया, 7वीं शताब्दी में इस्लाम आया। और क्या आप ये बात नहीं मानेंगे कि मथुरा के अंदर कृष्ण जी 7वीं शताब्दी से पहले नहीं थे? नहीं, तो फिर तो हमको मुस्लिम पक्ष वालों की भी बात सुननी पड़ेगी ना। वो दावे के साथ कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष वाले सिर्फ यही करते हैं, जहाँ हमारा मस्जिद होता है उसको तोड़ के ये लोग कहीं ना कहीं से मंदिर निकलवा लेते हैं। क्योंकि हम मंदिर कहीं से नहीं निकलवा रहे हैं, मंदिर वहाँ पे पहले से ही था, हम मंदिर को दोबारा उभार रहे हैं। ये कर रहे हैं हम और करते आएंगे हम। क्यों इतना यकीन है कि मंदिर पहले से ही था? मंदिर, आप ये बात कहना चाह रही हैं मथुरा में मंदिर नहीं था? नहीं, आप ये कह रही हूँ कि आपको क्यों यकीन है कि मंदिर पहले से ही था? ये मेरे को यकीन नहीं है, इस देश के जनवासियों को यकीन है। और के मोहम्मद जी जो खुद एक मुसलमान थे, उनको भी ये यकीन था। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ये बात निकल के आई कि जिसमें ये बात दिखाई गई कि राम जन्मभूमि में भी वहाँ पे राम जी वास करते थे। और के मोहम्मद जी खुद एक मुस्लिम थे, उन्होंने ये बात कही कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे में राम जी वहाँ से निकले और वहाँ पे मंदिर बना। और मथुरा में भी ये काम होगा और इस बात को कोई टाल नहीं सकता, इस बात को कोई रोक नहीं सकता। देखिए, अभी आपने राम जी की बात की, भव्य मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बिल्कुल बन रहा है। अभी शिलान्यास होगा, सब जाएंगे, आशा करते हैं आप भी जाएंगे। लेकिन देखिए, जब भी राम मंदिर की बात आती है, मुस्लिम समुदाय बड़ा विचलित हो जाता है। कहते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है हमारा शहीद हो गया था, उसको तोड़कर राम मंदिर बना दिया। क्या बताइए? बाबरी मस्जिद शहीद, देखिए कुछ तोड़ के किसी को कुछ नहीं बनाया गया, मंदिर वहाँ पर था। हमने क्या कार्य किया, मंदिर को दोबारा उभार दिया। और वो कार्य इस देश के अंदर होता रहेगा और जरूरत पड़ी तो मैं जाके खुद वो कार्य करूंगा। होता रहेगा और खुद करेंगे। बिल्कुल। एक बात बताइए, हिंदू पक्ष जो है एक नारा देता है कि राम मंदिर झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। पूरा काशी बाकी और आगरा भी बाकी है। आगरा ही बाकी? क्या है आगरा में? आगरा में आप डायरेक्टली बोलूंगा तो बढ़िया नहीं लगेगा, परंतु महादेव का टेम्पल आगरा में भी था। और वो भी भगवान भरोसे अगर है तो वो चलेगा, बिल्कुल होता रहेगा। क्योंकि इस देश के अंदर जिस हिंदू धर्म के साथ जो 3 चीज़ किए गए हैं, डिस्टेबलाइजेशन, डिमोरलाइजेशन और डिमोलिशन, उस चीज़ को हम दोबारा इस देश के अंदर सुधारने का काम करेंगे और वो हम करते हैं और करेंगे। आगरा में तो प्यार की निशानी भी है, जैसा किताबों में पढ़ाया जाता है। निशानी देखनी है आप तो राम सेतु को देखिए, उससे बड़ा प्यार की निशानी कुछ नहीं है। क्या बात है। अच्छा, अभी जो ये मथुरा में सर्वे की बात चालू हुई है, क्या लगता है क्या निकलने वाला है इसके अंदर से? आपकी व्यक्तिगत राय वही है जो वहाँ पे था, जो वहाँ पे बिल्कुल कृष्ण जन्मभूमि थी, वो निकलेगी। और आर्कियोलॉजिकली भी वो बात साबित होकर रहेगी। बस कुछ समय लगेगा और उस समय का हम इंतजार करेंगे। हम किसी भी प्रकार का कट्टरपंथी व्यक्ति नहीं है। हिंदू एक बहुत ही सेंसिटिव आदमी है और मैं उस चीज़ का रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, और उस सेंसिटिविटी का मेरे हिसाब से गलत चीज़ नहीं है, पर मैं उस चीज़ का पूरा रिस्पेक्ट करूँगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि न्यायपालिका जो है हमारा सपोर्ट करेंगी और जो वहाँ पर था वो उभर के आएगा और हम दोबारा वहाँ पर मंदिर बनाएंगे। क्या लग रहा है, दीवालों पर कुछ देखने को मिलेगा? जैसे ज्ञानव्यापी में कुछ झलकियाँ देखने को मिली। ज्ञानवापी के अंदर नहीं, मेरे को तो मलेशिया, इंडोनेशिया के अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिली है। और ये तो मथुरा की बात कर रहे हो, मथुरा में तो मिल के रहेगी, ये तो बहुत ही जेन्युइन सी बात है, वो तो होगा। जेन्युइन
सी बात है, आप झाजी के दोस्त हैं? एकदम। क्या नाम है? अर्पित श्रीवास्तव। अर्पित श्रीवास्तव। क्या बात है, श्रीवास्तव और झाजी कितने टाइम से जानते हैं एक दूसरे को? कॉलेज से जानते हैं, तीन चार। ग्रेजुएशन में आप लोग? अच्छा ये बताइए श्रीवास्तव जी, कितने सहमत हैं अपने मित्र के बात? पूरी तरह से सहमत हैं। सनातन ही सत्य है, हिंदू जो भी हैं मुसलमान का एजेंडा ही है। मुस्लिम मैं खुले आम बोलूंगा कि इतना खुलेआम बोलते हैं, डर नहीं लग रहा बोलते हुए? डर नहीं लगता, डंके के चोट पे बोल रहा हूँ। मुसलमान का शुरू से यही एजेंडा रहा है, जिस थाली में खाएं उसी थाली में छेद किए हैं वो। ये भारत का देश है और यहाँ भगवान कृष्ण और राम जी ही रहेंगे। और रही बात मुस्लिम की ना, तो वो चले जाएं पाकिस्तान। मुस्लिम पाकिस्तान चले जाए। लेकिन देखिए अभी आप राम मंदिर की बात कर रहे थे, अब्दुल कलाम जैसे लोग हों तब वो भारत में रह सकते हैं। तब वो भारत में रहे। क्यों? अब्दुल कलाम भी तो मुस्लिम थे। नहीं तो वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अग्नि दिया, उन्हें बहुत कुछ दिया। और मुस्लिम क्या दिए हैं? मुर्गा काट के, बकरी काट के, और क्या, और मुर्गा खिलाए हैं, बकरी खिलाए, और क्या खिला सकते हैं? क्या दिक्कत है? वो लोग मांस खाते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? मुझे प्यार ही नहीं है उनसे। किनसे प्यार नहीं? मुस्लिम से। ऐसा क्यों? भाईचारे की बात करते हैं, आप कह रहे प्यार ही नहीं? कर सकती हैं क्या किसी मुस्लिम से प्यार? नहीं, हम ऐसे कैसे बता दें? हम तो किसी से प्यार नहीं करते ईश्वर के अलावा। इस देश के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट का नाम है अजीम प्रेम जी, वो मुस्लिम है। आपको बहुत ज्ञान है इन सब के बारे में। नहीं ज्ञान नहीं, मैं स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ ना। मैं ऐसा कोई कट्टरपंथी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जहाँ पे मेरे को स्टैंड लेना है मंदिर का, मैं मंदिर का स्टैंड लूंगा। परंतु जहाँ पर मुझे लगेगा कि कट्टरपंथी ज्यादा हमारी तरफ से फैल रही है, मैं उसका विरोध भी करूंगा। मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ। सिंधी नफरत फैला रहे मोदी जी, कैसे आगे आइए? मोदी जी नफरत फैला रहे। अगर उनको इतनी एकता चाहिए होती थी ना, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन से जातिवाद निकाल दिए होते अभी तक। वो नहीं निकाला। उसके बाद अगर नफरत नहीं फैलाना होता तो आज राहुल गांधी, नीतीश, ममता बनर्जी ये सब जेल में होते। हमारा देश हिंदू राष्ट्र संविधान में घोषित हो गया होता। हमारी राष्ट्र माता को गौ माता घोषित कर दिया जाता। हमारे राष्ट्र पुस्तक गीता को बना दिया जाता। लव जिहाद पे कानून आ जाता। ये सब चीजें नहीं ला रहे, तो इसका मतलब मोदी जी भी कहीं ना कहीं उनके समर्थन में बोल रहे हैं। तो हम मोदी जी के विरोध में ये सब चीजों में लानी चाहिए। केजरीवाल और राहुल गांधी अभी बाकी है। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी बाकी है। धीरज साहब के घर में 355 करोड़ मिले। जवाब दो। तो क्या हुआ? क्या हुआ उनके साथ? एक एक करके बोलिए ना, एक एक भाई ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। भाई ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन से जातिवाद हटा दिए होते। मैं कहता हूँ आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 70 कहता है अनटचेबिलिटी को खत्म करो। हट चुका है जातिवाद, जातिवाद हट चुका है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो या नहीं। ठीक है चाची, रुक जाइए। हाँ आगे आइए। और कहीं जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो खुद एक दलित व्यक्ति था, फिर भी उसने, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। भाई उस इंसान ने किसकी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था? कांग्रेस सरकार से। नकारा कांग्रेस सरकार से। मैं तो कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जातिवाद को नहीं फैला रहा है, जातिवाद को फैला रहे हैं आप जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास ना करके शरीयत में विश्वास करते हैं। ये बड़े भाई, ये भाई अभी जोश में आके बोलने दो भाई थोड़ा सा। कब से बोल रहे हो तुम? बड़ी बड़ी बातें बोलिए। ये भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर ये बोल रहे हैं कि भैया ये बोल रहे हैं जातिवाद खत्म हो चुका है। बिल्कुल। देश सेक्युलर देश है, सो कॉल्ड सेक्युलर देश है। अरे भाई बोल लेने दो। मेरी हत्या क्यों कर रहे हो? मेरे फ्रीडम की हत्या क्यों कर रहे हो भाई? बोल लेने दो। अगर देश इतना ही बड़ा सेक्युलर देश होता भैया, तो अगर हमारे हिंदुओं में तुम यादव में करवाते हो, तुम ओबीसी SC ST सब में करवाते हो ना जाति, तो मुसलमानों में भी तो शिया है, सुन्नी है, अहमदिया है, बैरवी है, ये सब है। उसमें कभी आपने सुना कि उन्होंने करवाया हो? तो ये चीज लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो क्यों लागू नहीं कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी ने कब मतलब गलती मोदी जी की है। बिल्कुल। जाति के हिसाब से जनगणना होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हो रही है ना। मोदी जी ने कब कहा कि जाति के नाम पे जनगणना नहीं होनी चाहिए? ये बता दे। नहीं अभी तक कब खा लेंगे? नहीं भैया एक बात बताऊं? नहीं खा वो बात खा। एक बात आपको बताऊं, बीजेपी का यहाँ पे मुझसे बड़ा सपोर्टर कोई नहीं मिलेगा। ठीक है? अंधभक्त हैं आप। नहीं बोलो। अगर देशभक्त हो ना, अंधभक्त है ना, तो भैया मैं गर्व से अंधभक्त हूँ। बिल्कुल। ठीक है ना? लेकिन जहां मोदी जी गलत हैं वहां गलत हैं। गलत नहीं है, लेकिन उस पे मोदी जी का ध्यान अभी तक नहीं गया। हमारी गौ माता इतनी कट रही है, मर रही है, अभी तक मैंने नहीं सुना। बीजेपी के बड़े बड़े नेता साउथ साइड में, गोवा साइड में बोलते हैं कि भैया यहाँ पे तो लोग गाय खाते हैं। तो उस चीज पे कार्रवाई कब होगी? एक मिनट। हमारे नूपुर शर्मा जी ने जब बयान दिया,
वही सेम चीज जाकिर नाइक बहुत दिनों पहले बोल चुका था। जब नुपुर शर्मा फंसी तो कहाँ चले गए योगी मोदी, कहाँ चले गए अमित शाह। उसके बाद जब हमारे टाइगर राजा सिंह फंसे, कहाँ चले गए योगी मोदी। भैया ये लोग सिर्फ वहीं आते हैं जहाँ पे उनकी जरूरत होती है। बंगाल में सबसे ज्यादा बीजेपी वाले मरते हैं, कर्नाटक में सबसे ज्यादा बीजेपी आरएसएस वाले मरते हैं, कहाँ चले गए। केरल में रोज मर रहे हैं बीजेपी आरएसएस वाले, कहाँ चले गए भैया मोदी जी, अमित शाह। वहां भी तो आओ, वहां भी तो दर्शन दो। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उससे किसी को मतलब। आप चाहते हैं कि पूरा जो हिंदुस्तान है वो हिंदू राष्ट्र बन जाए? बिल्कुल। मुस्लिमों के साथ गलत नहीं होगा फिर? कौन? 110 करोड़ लोग हैं भैया, मुस्लिम 8 करोड़ से 40 करोड़ हो गए, अभी तक वो खतरे में ही है। ओवैसी जैसे लोग, साजिद रशीदी जैसे लोग आके बोलते हैं भैया मैं तुम्हारी मस्जिद गिरा दूंगा, मंदिर गिरा दूंगा। ये लोग खतरे में ही है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ओवैसी खुल के बोलता है भैया कि जब योगी मठ में चला जाएगा, मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, तब तुम्हारा क्या होगा। ये सब बोलने के बावजूद भी तुम खतरे में हो ना भैया। मैं चाहूंगा पूरा भारत आज खतरे में आ जाए, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को प्रधानमंत्री और हर राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को बना के बिठाया जाए। तो फिर एक बात बताइए, मुस्लिम लोग तो धरने पे बैठ जाएंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको भारत में नहीं रहने दिया जा रहा है, आज़ादी में हमारा भी हाथ था, फिर क्या कहेंगे आप? मैं मुस्लिम का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये बात भी सत्य है कि आज के टाइम पे अगर सबसे बड़ी कोई जाहिल कौम है ना तो वो उनकी ही है। क्यों मानते हैं सर, क्यों मानते हैं? उसके पीछे कारण है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, उसके पीछे कारण है भैया। उनको सीए का फुल फॉर्म नहीं पता होता, लेकिन साल भर शाहीन बाग में आके बिरयानी खाने तुम बैठ जाते हो। और अगर तुम कोर्ट के माध्यम से प्यार से नहीं दोगे ना भैया, तो फिर हम उंगली टेढ़ी करके पूरे 30,000 की बात करेंगे। और मोदी जी ने तो बोला भी था कि आज यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, कल वहाँ भी खुदेगा। भैया सीरिया में खुद गया, वहाँ भी शिवलिंग बाहर आ जाता है। अरब में खुद गया, वहाँ भी लेबनान में खुद गया, वहाँ भी तुर्की में खुद गया, वहाँ भी हर तरफ तो शिवलिंग भी आ रहा है। और मुगल के जो बनाने वाले लोग थे वो कितने अद्भुत होते थे। मस्जिद बनाते थे, उसके नीचे हमारा मंदिर जरूर बना देते थे। हमारा भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ चुका है। और अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे कि भैया जो हमारा दिया हुआ था, अभी तो हम 3 की बात कर रहे हैं, अगर तुम प्यार से भाईचारे पे नहीं आओगे तो भैया फिर हम पूरे 30,000 की बात करेंगे। और अब हमें सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए भैया। मैंने अपने माथे पे कम्युनल का थप्पा लगा लिया। क्या कहेंगे? सनातन ही सत्य है, ये वो है जो कन्वर्टेड है। क्यों मानते हैं सनातन ही सत्य है? क्या है सनातन? बताइए, सनातन इस देश की सबसे प्राचीन कोई अगर है कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। अच्छा, ठीक है। मुस्लिम लोग तो ये नहीं मानते। वो नहीं मानते हैं तो देखिए उनकी जो है वो अपने कन्वर्टेड है, तो वो कैसे मान लेंगे। अच्छा। अभी पता चलेगा अमर अकबर एंथनी सबका बाप रामलाल ही था। हाँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये मेरे साथ जो है दिल्ली की जनता थी, जिनसे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की राय जान रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या जो ये फैसला हाई कोर्ट ने दिया है इलाहाबाद की, वो भेदभाव था या वाकई में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे यानी अपूर्वा चौधरी को इजाजत दीजिए। अगली बार आपसे ऐसे ही मिलूंगी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।